गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक और वीडियो डॉक्टर शर्मा के साथ। इसमें एक स्पेसिफिक चीज डिस्कस करेंगे, वो है फियर ऑफ अननोन। ना जाने क्या होगा, वो फियर टेंशन है ना। हम्म। और शर्मा सर, मैं फियर ऑफ अननोन, आप सोच ही सकते किसकी चीज का। बच्चों का बस चले ना, वो ये भी बता दे कि सर मुझे ये डर लग रहा है कि एग्जाम के दिन जाऊंगा, सामने सांप आ गया तो क्या करूंगा। बट अच्छा। मैं आपको स्पेसिफिक चीज बताता हूँ। किस टाइप के फियर मुझे सुनाई दे रहे हैं। सर मेरे ये वाले चैप्टर नहीं हुए, इन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो मेरा पेपर खराब हो जाएगा। आई एम नॉट फुली रेडी इन दीज चैप्टर्स। दूसरा ओके। फियर है, ओएमआर भरते समय गलती कर दी। ओएमआर की एक तरह से तो बच्चे के साथ ज्यादती है शर्मा सर, की ओएमआर के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते एक बार भर दिया तो, है ना। तीसरी चीज, बच्चों को बहुत ज्यादा ये खबरें सुनने को मिलती है कि इन्विजिलेटर बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, टाइम पे पेपर नहीं देते, छीन लेते हैं सिग्नेचर, कंटिन्यूसली आके बातें कर रहे हैं, बार बार आके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इनकी पूरी जान अटकी हुई है उन 3 घंटों के ऊपर, है ना। सो देर आर अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। अब स्पेसिफिकली एक एक करके चलते हैं। मुझे चैप्टर नहीं आते, या मुझे लग रहा है इन वाले चैप्टर से खूब सारे क्वेश्चन आ गए, तो मैं क्या करूंगा। तो व्हाट इज योर आंसर टू टू डील विद दिस दिस फियर ऑफ अननोन। मैं तो पहले तो एक जनरल बात करूंगा सर। हाँ। जनरल बात ये करूंगा, पहली चीज तो ये है कि ये जो आप फियर ऑफ अननोन कह रहे हैं या जो जिसे फियर कह रहे हैं, ये दो तरह का है। एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। हाँ। एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज हम जिस फियर से डर रहे हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैनकाइंड। आई डू नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड ओवर इवोल्यूशन, कि वी आर लिविंग इन द फियर ऑफ समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू कम ट्रू। इट इज इमेजिनरी। कैसे? जब ये बच्चे, इसी बच्चे से आप पूछिए, जब ये 10th का एग्जाम देने जा रहा था या जा रही थी, तो ये था कि गड़बड़ हो जाएगी, और 10th का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया। दैट फियर डिड नॉट कम ट्रू। सेम करेक्ट। हैपेंड इन 11th, सेम हैपेंड इन 12th। 50 तरह के पिछले 10-20 महीने में जो भी फियर आए हैं वो लिख ले एक बार। हेल्थ को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के लिख ले, और फिर आप देखेंगे कि कुछ भी सही तो हुआ ही नहीं, और जो हुआ वो उस मैग्नीट्यूड में नहीं हुआ। और कुछ ऐसे थे जिनको आप मॉडिफाई कर सकते थे, वो आपके हाथ में है। इसीलिए ये फियर का एंजाइटी बनना ठीक नहीं है। आप फियर को समझिए, अपना जर्नल लीजिए, आप देखिए मेरा फियर है क्या, और मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। और जैसे ही आप इस वाले फियर में, इस वाले जोन में चले जाते हैं, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। आप देखिए, आपके मेजॉरिटी ऑफ द फियर पिछले कुछ सालों में कभी ठीक नहीं हुए। आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ, उसके बाद भी दुनिया में जलजला नहीं आया। इस बार हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर हो सकता है करेक्ट। पिछली बार आप कहेंगे मेरे साथ तो गड़बड़ हुई थी, पिछली बार तो मेरे पास पार हुआ नहीं, तो गड़बड़ क्या हुई थी? आप तो अभी भी यहीं पर है, हम भी अभी भी यहीं पर है। इस बार हो जाएगा बेटा, इसमें क्या बात हो गई, है या नहीं? एंड बिलीव मी, मेजॉरिटी ऑफ दी थिंग्स दे नेवर कम ट्रू। वो कभी भी ठीक सही नहीं निकलती हैं। और इसीलिए इमेजिनरी चीज को हाइपोथेटिकली कैटास्ट्रोफाइज कर देना, कैटास्ट्रोफाइज, आप एंड तक चले जाते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज एंजाइटी। ये चीज ठीक नहीं है। इसको आप, जैसा मैंने आपसे कहा, जर्नल लिखिए और देखिए फियर रियल है कि इमेजिनरी है। रियल है तो मैं क्या कर सकता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपने कहा कि एक चैप्टर आपको नहीं आता, लेट अस से एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए मैं अपना ही एक टॉपिक ले लेता हूं कि मेरे को एंडोक्राइन सिस्टम नहीं आता, ठीक है सर, और इससे सारा पेपर आ जाएगा। तो आप इसे इमेजिनरी में डाल दीजिए। आप कह दीजिए आज के बाद इसे सुनूंगा भी नहीं। मतलब इसको सिरे से खारिज करिए। जैसे मैं कई बार कहता हूं, इस कान से सुन के इसी से निकाल दो। कहते, कहावत तो यह है ना कि इस कान से निकल के इधर से निकाल दो। तो हो सकता है इधर से घुसे और इधर से निकले तो बीच में कहीं पहुंच जाए, मतलब फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस थैलेमस के पास में, तो गड़बड़ हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं यहां से सुन के यहीं से निकाल दो। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो ये चीज बिल्कुल मतलब वर्थ ही नहीं है। अपने दिमाग को कहो क्या बेवकूफी है, ये तो मैं सोचना ही नहीं। जस्ट जस्ट स्नब इट एट द बिगनिंग इटसेल्फ। जिसे कहते हैं ना, स्टॉम्प कर दीजिए, पैर के नीचे कुचल दीजिए इस वाले विचार को, बात खत्म हो गई। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू दिस। हाँ, लेकिन अब अगर आपने कहा कि इसमें से दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं, दो क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज, और आपको दोनों में से एक भी नहीं आता, तो आप किसी अपने मेंटर से ये पूछिए कि जी मैं इसमें वो एक क्वेश्चन क्या करके जाऊं जो कि जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव थिंग। कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आता है, ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि यार ये बताओ, एक 3 कॉलम बना लो, हॉर्मोन्स, उनका केमिकल नेचर जिसमें मोड ऑफ एक्शन आ जाएगा, और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, है ना, या कोई भी डिजीज एसोसिएटेड आप कर जाइए, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये मैंने कर लिया।
दिस इज व्हाट आई हैव डन। तो मेरा अब जो रिस्क है वो 2 से क्या हो गया, 1 हो गया। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली कन्फ्रंट द रियल फियर। सो एक बहुत फेमस स्पीकर हैं, इफ आई एम राइट, तो मेरे ख्याल से उन्हीं का है, गौड़ गोपाल दास, अगर आपने सुना हो, है ना। करेक्ट, तो वो करेक्ट। कहते हैं, डू यू हैव अ प्रॉब्लम। सो उन्होंने ना एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ, एल्गोरिदम, डू यू इज देयर अ प्रॉब्लम, आंसर है यस और नो। तो अगर मान लो नो आता है इसका आंसर, तो वो कहते हैं देन वाई वरी, चिंता किस बात की। अब आ जाता है आंसर यस, यस देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा, कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट, तो उसमें आता है यस, तो फिर वो कहते हैं देन वाई वरी। कर और लो। आता है कि नो, तो वो कहते हैं देन वाई वरी। भाई करेक्ट। प्रॉब्लम है कि नहीं है जी, तो क्यों भैया चिंता। अच्छा, अब कह रहे हैं कि प्रॉब्लम तो है, हाँ जी है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कुछ किया जा सकता है। अब है आंसर हाँ जी किया जा सकता है, तो क्यों चिंता। और फिर ये कह रहे हैं जी नहीं कुछ नहीं किया जा सकता, तो फिर किस बात की चिंता भैया जब कुछ नहीं किया जा सकता। तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने दूध का दूध और पानी का पानी किया, और आपको ये समझ में आया यार ये वो चीज है जो वाकई में जिसके होने के चांसेस है, और इसके लिए मैं ये करके इसके होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकता हूं। मेरे गुरु कहते हैं प्री मेडिटेशियो मेलोरम, है ना, किसी प्रॉब्लम को एंटीसिपेट करके उसकी तरफ पॉजिटिव काम करके उसके होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देना, दैट विल लेसन योर एंग्जाइटी। हमेशा अननोन की प्रोबेबिलिटी होगी, थोड़ा बहुत 2-4 चीजें होंगी एग्जाम में, एंड इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके, इट इज ओके, सबके साथ होता है। लेकिन ये भी बात तय है कि अगर आपने 89 क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए ठीक, वो ठीक कर दिए हैं, और आप बहुत पॉजिटिव उसमें हैं, और एक क्वेश्चन में गड़बड़ भी हो रही है और आप कराए, तो जनरली वो ठीक निकलेगा। गुड। तो स्टूडेंट्स, बहुत स्पेसिफिक चीजें जो शर्मा सर ने बोली, ये जो चीजें आपको कुछ कुछ परेशान करी हैं, बहुत सारे फियर जो दिमाग में आ रहे हैं, लिख लीजिए एक जगह पे और देख लीजिए पिछले वाले एग्जामों में कितने हुए। अब शर्मा सर इसका क्या करें कि इन्विजिलेटर लेट कर देगा, है ना, ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट इसको प्रैक्टिकली इस तरह से सोचा जा सकता है कि व्हाट इफ एन इन्विजिलेटर वेस्ट्स 10-15 मिनट्स ऑफ योर्स, व्हाट वुड बी आवर रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन। सर मेरे ख्याल से दिस इज नॉट टू बी टेकन लाइटली, है ना, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो इन्विजिलेटर इज नॉट सपोज टू डू दैट, है ना, एंड बाय द क्योंकि वे देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, इसमें ट्रेनिंग इशू हो सकता है, वो भी सिग्निफिकेंट प्रेशर में होते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है एंड एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम देम। यस, तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्विजिलेटर के ऊपर भी कोई ना कोई सीनियर स्टाफ्स होते होंगे। तो दिस वुड बी द प्रॉब्लम ऑफ 24, 26, 28 स्टूडेंट्स दैट नॉर्मली आर सिटिंग इन अ रूम, करेक्ट। rather than making it as a personal issue and reacting to it yourself on your own and going into a negative EQ, talk to others, ask the invigilator, probably everybody is a man of reasoning, कि जी इसका कुछ करें, हमें 10 मिनट लेट मिला है, बाद में 10 मिनट दीजिए, समथिंग लाइक दिस। So there is always a way that can be actually, do not take it on your own। वो आपका एक इमोशनल और टोल। एजिटेट नहीं होना सर, मतलब हाँ, कुछ, मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर बोलना चाहूंगा, इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन दिस सिचुएशन, हाँ, और उस सिचुएशन का आपका रिस्पॉन्स क्या है वो डिसाइड करेगा क्या होना है, क्योंकि वो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। बदल नहीं सकते। और मेरा अपना मानना यह है कि ज्यादातर लोग मैन ऑफ रीजनिंग है, दे अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम, है ना, एंड दैट प्रॉब्लम कैन बी एमिकेबली सॉल्व्ड एज वेल, है ना सर। और जनरली जब इस तरह की बात की जाती है तो उसका रास्ता निकल जाता है। तो आप अकेले नहीं है इसमें, आपके कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है पूरे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो ऐसी, है या नहीं, तो दैट डोंट वरी अबाउट इट। और जैसा आपने कहा कि योर रिएक्शन टू अ सिचुएशन, उसके बीच में आपके पास एक चॉइस है कि ये रिएक्शन क्या होगा। तो समथिंग हैपेंस, यू रिएक्ट, एंड इफ यू आर रिएक्टिव टू अ सिचुएशन, ऑब्वियसली यू आर गोइंग रॉन्ग, आप गलत डिसीजन ले लेंगे, आवेश में आकर के जिसे कहते हैं। और अगर आपने सोच करके जवाब दिया, तब मोस्ट लाइकली आपका जवाब बहुत बेहतर होगा। सो ये हो रही है सिचुएशन, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है इसमें 2-3 मिनट का आपको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, हो सकता है 5 मिनट का नुकसान हो जाए, अकॉर्डिंगली मैं अपने पेपर में एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन अपना ईक्यू खराब नहीं होने दूंगा। I will try to reduce my time, say for example in chemistry, say for example in my OMR Yeah, filling, something yeah, like this. I will yeah. be happy with 2 less questions correct, but I will not allow myself to be having hijacked by my amygdala। बच्चों से मैं कह रहा हूं, एक टर्म होती है एमिगडाला हाईजैक।
मैं हाईजैक नहीं होने दूंगा, इसे इमोशनल हाईजैक कहते हैं। अगले 3 घंटे मेरे खराब नहीं होने चाहिए। तो यू हैव टू गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ पीसफुल माइंड जोन। आपको डीप ब्रेथ लेनी है। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, यदि आप उस समय तैश में आ गए, आप यूनियन लीडर बन गए, आपने उठा के पेपर वेपर फेंकना चालू कर दिया और चीखना चिल्लाना चालू कर दिया, इट इज नॉट हेल्पिंग एनीवन। वो इन्विजिलेटर और डर जाएगा। चांसेस आर थे कि वो जल्दी उस रायते को जो फैलाया उसको रिजॉल्व कर देता। ही विल टेक एंड अप टेकिंग मोर टाइम, एंड यू वुड डेफिनेटली नॉट फाइंड योरसेल्फ इन द स्टेट ऑफ माइंड जो आपका होना चाहिए एग्जाम लिखते समय। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ओनली रिस्पॉन्स टू अ बैड सिचुएशन इज पीस ऑफ माइंड। डोंट यस, गेट इनटू एन एजिटेशनल मोड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, 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 यस। थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल कैन हैपन एंड विल हैपन इन लाइफ। अभी नहीं, आपकी जिंदगी में बार बार होगी ये चीजें। करेक्ट। अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है ना? लेकिन आपका रिस्पॉन्स जो है सक्सेस को डिसाइड करता है। यही चीज अब जब हमने ये वाला नजरिया बिल्डअप कर दिया शर्मा सर, यही चीज इस बात के लिए भी कर लेते हैं। मैंने ओएमआर भरना चालू किया। लेट से मैं हर 15 क्वेश्चन के बाद ओएमआर भरता हूं, और मैंने एक जगह पे गलत भर दिया। ओके। जैसे ही हुआ और आपको पता चला, ओ शिट, और उसके बाद आप हाइपर हुए। एक ही क्वेश्चन गलत हुआ यार, हाँ, यस, 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 है ना। यस। मैं आपको बताता हूं, कट ऑफ पिछले बार की अनरीजनेबल थी। 1 मिनट के लिए ऐसे सोचो कि कट ऑफ 620 इज अ रीजनेबल कट ऑफ। इसका मतलब आप 100 नंबर गवा सकते हैं, इसका मतलब 20 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। आपका तो एक ही गलत हुआ है। पर आपने यदि गलत रिस्पॉन्ड किया तो यू विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग द होल पेपर। मैं तो एक और तरफ पॉजिटिव जाऊंगा सर इसमें। जी सर। मैं तो एग्जाम में कहूंगा यार, ये देखो मैं नहीं किया, किसी ने बाहर से आके तो मेरे से ओएमआर भरवाई नहीं। तो जो करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द बक स्टॉप्स एट मी, है ना? ये तो मतलब मेरा ही है ना, मतलब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ये यार मेरे से ही हुआ है, कोई बात नहीं। एंड इट इज ओके टू कमिट एरर, इट इज ओके टू कमिट एरर। मैं यहां पर अपने आप से ये कहूंगा कि यार फिजिक्स में मेरे से रोटेशन का अक्सर क्वेश्चन होता नहीं है, तो मैं ये सोच के आया था छोड़ दूंगा, हाँ या नहीं? अब ये क्योंकि मैंने गलती करी है, आज आखिर वाला क्वेश्चन वही करूंगा, देखी जाएगी। ये हो गया काम। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली रिमेन बुलिश। आपने उस 3 घंटे में, भाई मेरी वाली बात यहीं से निकाल दीजिए, कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाए, स्टॉप कर दीजिए उसको, बिल्कुल ही मसल दीजिए दिमाग में से, उसको हटने आने नहीं देना किसी भी कीमत पर। ये एवरीथिंग डेफर इट टू आफ्टर द एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, हमने जितनी भी चीजें पिछले वाले वीडियो में बोली, इस वाले भी वीडियो में बोली, अल्टीमेटली इट इज कमिंग डाउन टू, इफ यू आर फेसिंग अ सिचुएशन, आपने एक दो चैप्टर रह गए जो अच्छे नहीं है, इन्विजिलेटर के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, आपने गलत ओएमआर भर दी, द रिस्पॉन्स नेसेसरीली हैज टू बी, यू स्टेप बैक, इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए, और 30 सेकंड 1 मिनट के लिए सोचिए कि करूं क्या। ये जो सारी गलतियां होती हैं इंसान से, वो मोमेंट्री लैप्स ऑफ रीजन होता है, कुछ होता है और इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर देता है, और उसके बाद इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है ना। एंड नहीं करना है। यस, यस, यस। और मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स, मतलब रैंक्स देयर। मतलब मुझे लगता है एक लेवल पे जा करके, इट इज नॉट द डिफरेंस इन देयर नॉलेज of the kid, a person who is scoring 650 and is Yeah. scoring 700, they are not drastically different from each other, but probably here there might be a big difference. तो सर, वो शुभान सेन गुप्ता का मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उसमें कहता है कि सर, मैं पेपर लिखता था, मेरे दिमाग में गाने बजते थे, मुझे 2 मिनट के लिए रुकना पड़ता था कि क्या हो रहा है। और फिर ही सेड, मैं कंटिन्यूअसली आई वुड लूज फोकस, एंड कंटिन्यूअसली आई विल स्पेंड सम टाइम ट्राइंग टू कम बैक ऑन द पेपर अगेन। सर मैं अभी एक और बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब बच्चा कहे जी मैं कितनी देर पढूं, कब ब्रेक लूं? ठीक है, हाँ। आप पढ़ रहे हैं, आपकी समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। करेक्ट। मतलब मैं ऐसे बैठा हूं, होता है सर ऐसा, आधा पौना पेपर के घंटा। अंदर, एक्चुअल एग्जाम में। एक्चुअल एग्जाम में भी आपको होता है कि आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन जो है ना, मतलब दिमाग में घुस नहीं रहा, है पहला ना? क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा नहीं हाँ, आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, अब पांचवा नहीं वापस आता। वापस आइए। और एक्चुअली जैसे ही पेपर पलटा सारे आते हैं, फिर वापस आया तो फिर सारे कर दूंगा, पर जो अरे वहां पे अटक गया और उसने अपना हाँ, दिमाग खराब कर दिया, जूझने लग गया उससे, गड़बड़ हाँ, हो गई। हाँ, 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 हाँ। And believe me, the examining body has not already declared the cutoff. मतलब हमारे पास एक अजीब अजीब शौक है, इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर हाँ। देख के पता चलेगा। करेक्ट। है क्या नहीं सर?
करेक्ट। अगर पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से पिछले जैसा आ गया तो हाँ। बच्चे इतने अच्छे हैं कि आपको 620 जैसे आप बता रहे हो करना चाहिए, एक रीजनेबल बात हो गई। लेकिन करेक्ट। मैं सारे दिन ये बैठता रहूं, 25 तो नहीं चली जाएगी, 30 तो नहीं चली करेक्ट। जाएगी। नाउ करेक्ट। दैट इज ब्रीडिंग एंजाइटी। दिस इज ब्रीडिंग एंजाइटी। मुझे तो सीबीएसई ने कहा ही नहीं, कई बार होता था जैसे पहले प्रीलिम्स और मेंस होता था, तो वो कहते थे जिसके 50% आएंगे प्रीलिम्स में वो मेंस देगा। तो अब पता था हमको कि 50% लाने हैं, है ना सर। करेक्ट। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। करेक्ट। यहाँ तो ऐसा है नहीं, आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, आपको एसआरसीसी में क्या चाहिए, इकोनॉमिक ऑनर्स चाहिए, तो आपको पता है 101% चाहिए, है कि नहीं? यही है ना सर, कुछ ऐसा ही है ना, 99.99। दिस इज अ कंपेटिटिव एग्जाम यहाँ पे। फेयर इनफ। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल सही बात कहा। ये आपकी, आपका जो नजरिया है किसी सिचुएशन को देखने का, वो आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। सर मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है, कई बार मतलब इट कैन हैपन, अ सर्जन गोज टू द ऑपरेशन थिएटर एंड द इन्वेस्टिगेशन वाज सेइंग समथिंग एल्स, और वहां जाकर के जब ऑपरेट करने लगे तो द सिचुएशन इज स्लाइटली मॉडिफाइड। करेक्ट। द कुछ और ही एक्चुअल नहीं करना। something not matching with the previous ideas that he had about the patient. उसी टाइम पर वहां पर he has to decide what needs to be done, and करेक्ट। these will be the situation जो आपके सामने भी कई बार आएगी। सो आप हर जगह रिएक्टिव नहीं हो सकते। फाइनल चीज शर्मा सर, तो अगले 7 दिन के लिए एक शांत स्टेट ऑफ माइंड बनाने के लिए, गेट यूज टू नॉट गेटिंग इन टू एनी आर्ग्यूमेंट विद एनी वन। मम्मी हाँ पापा के ऊपर गुस्सा करना बंद कर दो। हाँ रिक्शे हाँ। वाला 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है, दे दो उसे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। किसी भी लड़ाई में मत घुसो, किसी भी चीखना चिल्लाना, आर्ग्यू करना, गुस्सा करना, तेज आवाज में बात करना, शांत हो जाओ। नहीं फेयर नहीं, इनफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मतलब ये स्पेक्यूलेट करना पेपर कैसा आएगा, किस में से क्वेश्चन आएंगे, आपने नहीं बनाना है। पेपर एग्जामिनर बना चुका होगा या बना रहा होगा, नहीं, ठीक बना है। चुका था, 100% अब बना चुका, थैंक गॉड तो नहीं बना ही विल डिसाइड, आपने डिसाइड करोगे, ही और शी विल डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करोगे? तो रहा। वाई आर यू थिंकिंग अबाउट कीजिए जो आपके आपके स्फीयर ऑफ कंट्रोल में है ही नहीं, आपके सेंटर ऑफ कंट्रोल में है ही नहीं। तो आप सर्कल ऑफ कंट्रोल में नहीं है, आप कैसे कर रहे हो उस काम को? आप उसके बारे में सोच क्यों रहे हो? पेपर किससे आएगा, क्या आएगा? संस्कृत तो नहीं आ जाएगी? मतलब जैसे आप कह रहे हो कि सारा पेपर एक ही जगह से तो नहीं आ जाएगा, संस्कृत तो पूछ लेंगे बायोलॉजी में, मंगल ग्रह से तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट। मतलब बहुत कुछ नहीं होगा ऐसा, है ना, लार्जली एनसीईआरटी होगा। बायोलॉजी में तो मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ, आपको पता है आपका प्रिय सब्जेक्ट है, वैसा ही आएगा, है ना, मिलता करेक्ट। जुलता सा पेपर आएगा। और जैसा आप करते आए हैं वैसा ही आप करते रहेंगे, जितनी आपने मेहनत करी है उसका आपको फल मिलेगा। ये मेरी और कपिल सर की एक बहुत बड़ी चीज है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा जो हम आपसे बात कर रहे हैं। बहुत सही बात है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं पढ़े हैं तो आपकी पहली रैंक आ जाएगी। It's not what we are saying। हम ये कह करेक्ट। रहे हैं कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो इस पे भी करेंगे सर। सही बात है। तो दिस इज गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो हुआ। होपफुली स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस मिली होगी, और उसके बाद हम आपके लिए और वीडियोस करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड रिमेन पीसफुल। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है बच्चों।